हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। अभी मैं डाकोर में हूँ जो कि गुजरात के खेड़ा ज़िले में आता है और अहमदाबाद से 80 किलोमीटर की दूरी पर डाकोर स्थित है और आणंद से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। डाकोर में प्रसिद्ध रणछोड़ राय जी का मंदिर है जो कि कृष्ण भगवान का ही रूप है। कृष्ण भगवान को रणछोड़ भी कहते हैं। जब जरासंध से कृष्ण भगवान का युद्ध हुआ था तो अपने लोगों को बचाने के लिए कृष्ण भगवान युद्ध छोड़कर भाग गए थे, तो फिर वो रणछोड़ कहलाए थे। तो यहाँ पर रणछोड़ राय जी का मंदिर है कृष्ण भगवान का डाकोर में, और यह मंदिर काफ़ी पुराना और प्रसिद्ध मंदिर है गुजरात में। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं और इस मंदिर की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको आगे चलकर बताऊँगा। सूरत से डाकोर की दूरी 225 किलोमीटर है। मैं यहाँ रात को आया था करीब 9:30 बजे और यहाँ पर आकर मैंने होटल लिया। ये पीछे मेरा होटल है जिसका नाम है श्रीजी सदन। 1500 रुपये मुझे यहाँ का रूम का टैरिफ पड़ा और अच्छा रूम है और सर्विस भी अच्छी है यहाँ की। होटल के बाहर यहाँ पर पार्किंग की भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। मेरी गाड़ी मैंने यहाँ पर लगाई है। तो इस वक्त सुबह के 8:30 बज रहे हैं और यहाँ से रणछोड़ राय जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है, पास में ही है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से मंदिर के लिए। तो मैं मंदिर के पास में पहुंच गया हूं। यहाँ पर पार्किंग बना हुआ है, ये प्राइवेट पार्किंग है। यहाँ पर मैंने गाड़ी लगा दी है पीछे, और यहाँ पर सरकारी पार्किंग भी बना हुआ है पास में ही। लेकिन क्योंकि मेरी गाड़ी में कुछ सामान है तो सेफ्टी के लिए मैंने यहाँ पर अपनी गाड़ी लगाई है। और अगर आप प्राइवेट पार्किंग में पार्क करते हो गाड़ी तो 50 रुपये का चार्ज लगता है पार्किंग का, और जो गवर्नमेंट का पार्किंग है वो फ्री है। और यहाँ से मंदिर की दूरी केवल 200 मीटर है। तो आगे बढ़ते हैं मंदिर के लिए। तो ये गोमती लेक है जहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की है, उसके बिल्कुल पास में है और काफ़ी बड़ी लेक है, ये आगे तक है और मंदिर उस तरफ में है आगे। तो इस बार मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ यहाँ पर इस ट्रिप पर, क्योंकि ये छोटी ट्रिप है तो मैंने फैमिली को साथ में लिया और करीब 2 से 3 दिन की ट्रिप है ये। तो मेरे साथ में मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ है कविता और 2 बच्चे हैं, दिशान और एतांशी। डाकोर का जो नाम है उसके पीछे की भी एक कहानी है। पहले यहाँ पर हडिम्बा वन हुआ करता था द्वापर युग में। उस समय में काफ़ी सारे यहाँ पर संत महात्मा तपस्या करते थे और उसमें से एक थे डंक ऋषि। तो डंक ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी और उनकी तपस्या से खुश होकर महादेव ने उनको यहाँ पर दर्शन दिए थे और फिर डंक ऋषि ने उन्हें यहाँ पर स्थायी होने के लिए कहा था। भगवान शंकर ने उन्हें तथास्तु कहते हुए एक लिंग रूप में परिवर्तित हो गए और वो लिंग रूप यहाँ पर स्थायी हो गया और वो मंदिर डंकेश्वर महादेव मंदिर कहलाया। वो मंदिर आज भी है यहाँ पर। डाकोर का जो पुराना नाम है इसी डंकेश्वर के ऊपर पड़ा। उस समय इसे डंकपुर कहते थे और समय रहते हुए ये नाम बदलता गया और अभी इसे डाकोर कहा जाता है। मंदिर जाते समय यहाँ पर पूरा मार्केट लगता है, ये गोमती किनारे पर। तो ये है डाकोर का प्रसिद्ध रणछोड़ राय जी का मंदिर और ये मुख्य गेट है मंदिर का। यहाँ से अभी हमें अंदर जाना है, सामने ही मंदिर है। तो मैं दर्शन करके आ गया हूँ और मेरे साथ में यहाँ पर मंदिर के पुजारी जी है। और क्या नाम है सर आपका? लाला भाई सेवक। तो इनसे इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। जय रणछोड़, ये गुजरात का प्रसिद्ध यात्रा धाम जो कि डाकोर के नाम से राजा धीराज रणछोड़ राय जी विराजमान है। रणछोड़ राय जी बोले तो स्वयं द्वारकाधीश जो कि विक्रम संवत 1212 में द्वारका से डाकोर जी पधारे थे। बोडाणा की भक्ति थी और भक्ति में प्रसन्न होकर बोडाणा ने प्रार्थना की थी और स्वयं द्वारकाधीश डाकोर जी आए, तुलादान हुआ और भगवान यहीं पे रहे। डाकोर का पुराना नाम डंकपुर है। वैष्णव संप्रदाय के अनुसार यहाँ पे सेवा होती है। मंदिर का नित्यक्रम बताए, भगवान की महिमा बताए, भगवान का भोग दर्शन बहुत बढ़िया होता है। बात करें सुबह की तो हर रोज़ नित्य भगवान को मंगला आरती, उसके बाद केसर स्नान, बाल भोग, श्रृंगार भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शाम को उस्तापन, शयन भोग और 365 दिन भगवान को 56 भोग लगता है। उसके अलावा यहाँ पे साल में 12 महीने की पूनम बहुत धामधूम से उजवाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा और फागुन पूर्णिमा का विशेष महत्व है। यहाँ पे लाखों हजारों की संख्या में भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं। डाकोर जी में ध्वजा जी का भी बहुत महत्व है। डाकोर में हर शुक्रवार हर 11 को रणछोड़ जी मंदिर से भगवान लक्ष्मी जी पालकी में जाते हैं। पहले तो साल में 3 बार हाथी पे जाया करते थे, लेकिन अभी पालकी घोड़े पे भगवान जाते हैं। और डाकोर एक प्रसिद्ध वैष्णव रणछोड़ राय जी का मंदिर है। रणछोड़ राय बोला तो भगवान कालियनो कृष्ण का एक प्रसंग था जो हरिराय जी ने स्वरूप का नाम दिया। डाकोर मंदिर पब्लिक ट्रस्ट है
पब्लिक ट्रस्ट है, मैनेजमेंट वहीवट करती है। पब्लिक को दर्शन के लिए बहुत बढ़िया सुविधा है। भक्त आते हैं, अपने आशीर्वाद लेते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। जय रणछोड़। ये सुवर्ण तोलादान का खंभा है ठाकुर जी का। और संवत 1212 कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा देव दिवाली के दिन ठाकुर जी यहाँ पधारे थे। यहाँ उसका तोलादान हुआ था तुलसी के बनने से, सवावाल के वाली से। यहाँ अपनी हर मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी मनोकामना ठाकुर जी के पास रखता है वो मनोकामना यहाँ अपनी पूर्ण होती है। ठाकुर जी अपनी मुराद पूरी करते हैं। इसके लिए यहाँ उसका बार बार वजन करना पड़ता है ठाकुर जी के यहाँ। जो भी चीज़ लाओ वो सभी गौशाला मंदिर की जो गौशाला है उसमें उसका उपयोग में जाती है। यहाँ मंदिर का किसी ब्राह्मण को मिलता नहीं है। सिर्फ गायों का अधिकार है, वो सिर्फ गाय ही खा सकती है। नहीं ठाकुर जी खा सकते, नहीं पुजारी लोग ले सकते, नहीं किसी अन्य लोग को मिलता है। वो ठाकुर जी की वो गौशाला में ही जाता है उसका उपयोग में। जय श्री कृष्ण। तो मैं मंदिर में दर्शन करके बाहर आ गया हूँ और काफ़ी अच्छे दर्शन हुए और काफ़ी बढ़िया और बड़ा मंदिर है ये, मैंने आपको बताया। मंदिर के पास में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है बापालाल गोटा वाला। तो गुजरात में गोटा खाया जाता है, एक तरह का भजिया होता है, वो काफ़ी फेमस है। तो हम गोटा खाते हैं यहाँ पर चलकर, काफ़ी फेमस है यहाँ का गोटा। ये दुकान है, इसका नाम है बापालाल गोमती घाट गोटा वाला और ये काफ़ी फेमस है डाकोर में, ऐसा बताते हैं। तो इनका गोटा चलकर ट्राई करते हैं। 100 से 125 साल पुराना है। अच्छा। हाँ, यहाँ का जो पकोड़ा है ये यहाँ का फेमस है। गोटा बोलते हैं इधर गुजराती में। हाँ, गोटा। ये ऐसे डाकोर का ये महिमा है। तीखा प्रसाद माना जाता है। जो यहाँ डाकोर की मुलाकात लेता है, दर्शन करने आता है, वो गोटा खाए बिना नहीं जाता। अच्छा। यहाँ की ये मोनोपोली आइटम है और बहुत ही फेमस है। ये दही के साथ खाया जाता है। तो मुझे गोटा टेस्ट करने के लिए कह रहे हैं, एक गोटा टेस्ट करते हैं। हालांकि हम खाएंगे ऊपर चलकर। गरम गरम है एकदम। काफ़ी बढ़िया है। ये प्योर गुजराती डिश है। हल्का सा स्वीट है और तीखा है, तीखा मीठा मिक्सचर है ये, और बहुत सॉफ्ट है, खाने में अच्छा है। तो मैं नीचे से ऊपर आया हूँ और यहाँ पर काफ़ी बड़ी जगह है बैठने के लिए, और यहाँ से ऊपर भी है। तो काफ़ी बड़ा इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। तो हमारा गोटा आ गया है गरम गरम, और इसको दही के साथ खाया जाता है। दही और मिर्ची के साथ जब खाते हैं तो बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो हमने ये प्रसाद लिया है जो कि डाकोर का फेमस है। ये है मगज, जो कि एक तरह से बेसन के लड्डू जैसा होता है, इसे मगज कहते हैं यहाँ पर। गोटा खा लिया, अभी प्रसाद खा लेते हैं मीठा। तो मुख्य मंदिर के पास में यहाँ पर गोमती घाट पर एक मंदिर और है जिसे चरण पादुका मंदिर कहते हैं। तो ये चरण पादुका मंदिर है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भक्त बोड़ाना थे, जो भगवान को यहाँ पर लाए थे, उन्होंने भगवान की मूर्ति को यहाँ पर छिपाया था इस लेक में। इस मंदिर से काफ़ी अच्छा नज़ारा हमें देखने को मिलता है। चारों तरफ देखो आप, ये गोमती लेक है और लेक के बीच में यहाँ पर ये मंदिर है। तो डाकोर का ये जो मंदिर है श्री रणछोड़ राय जी का, ये असल में द्वारिकाधीश है। यहाँ का जो विग्रह है, यहाँ की जो मूर्ति है, वो द्वारिका से लाई थी। असली द्वारिका की जो मूर्ति है वो यहाँ डाकोर में, ऐसा बताते हैं। और इसके पीछे की कुछ कहानी इस तरह से है। पुराने समय की ये बात है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के काफ़ी बड़े भक्त रहते थे और उनका नाम था विजय सिंह बोड़ाना।
तो और वो भगवान के काफ़ी बड़े भक्त थे और उपासक थे। वो हर 6 महीने में एक बार पूनम के दिन यहाँ से पैदल द्वारका जाते थे। अपने हाथ में वो एक तुलसी का कुंडा लेकर जाते थे, तुलसी का गमला छोटा जो होता है वो लेकर जाते थे अपनी पत्नी के साथ। ऐसा वो कई सालों तक करते रहे, करीब 72 साल की उम्र तक वो ऐसा करते रहे। और जब उनका शरीर कमज़ोर हो गया, वो द्वारका जाने में असमर्थ हुए, तो एक रात भगवान उनके सपने में आए और उन्होंने उनसे कहा कि अब तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ आऊँगा। तो अब की बार तुम यहाँ पर एक बैलगाड़ी लेकर आना और जिसमें मैं तुम्हारे साथ में डाकोर चलूँगा। तो उसके बाद में फिर जो भक्त थे बोड़ाना वो यहाँ से बैलगाड़ी लेकर गए द्वारका। और द्वारका में जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ के जो पंडित थे उन्होंने उनसे पूछा कि ये बैलगाड़ी लेकर क्यों आए हैं। फिर उन्होंने सारी कहानी उनको बताई, लेकिन वहाँ के जो पंडित थे, पुजारी थे, उन्होंने उन्हें मना कर दिया और द्वारिका के जो कपाट थे वो सारे बंद कर दिए, ताले लगा दिए। और जो भक्त थे बोड़ाना वो वहीं मंदिर के बाहर सो गए और रात को भगवान श्री कृष्ण ने अपना चमत्कार दिखाया, सारे ताले टूट गए और सारे दरवाजे खुल गए। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त को उठाया और वहाँ की जो मूर्ति थी, जो विग्रह था द्वारिका मंदिर का, वो बैलगाड़ी में लिया और उसके साथ में वहाँ से चलते हुए डाकोर आए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उस बैलगाड़ी को चलाया था। जो भक्त थे बोड़ाना वो बैलगाड़ी में सो गए थे और भगवान श्री कृष्ण द्वारका से यहाँ पर उस बैलगाड़ी को चलाते हुए आए थे। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर पहले एक जगह है, वहाँ पर उन्होंने भगवान ने इस बैलगाड़ी को रोका था और वहाँ पर एक नीम का पेड़ है जहाँ पर भगवान ने दातन किया था। तो वैसे तो सभी नीम कड़वे होते हैं, लेकिन कहते हैं कि आज भी वो नीम का जो एक साइड का भाग है वो मीठा है। तो वो हम जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊँगा। तो फिर भगवान यहाँ डाकोर पहुँच जाते हैं अपने भक्त के साथ और उसके बाद द्वारिका के पुजारियों को जब ये बात पता चलती है तो वो कुछ लोगों को लेकर डाकोर आते हैं और यहाँ पर आकर वो देखते हैं कि भगवान का विग्रह नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसे जो भक्त थे बोड़ाना उन्होंने यहाँ पर गोमती लेक में इस जगह पर छिपा दिया था। सारे पुजारी काफ़ी क्रोधित होते हैं और उनसे पूछते हैं कि भगवान का विग्रह कहाँ है। तो भक्त बोड़ाना उनसे कुछ कहते हैं, उससे पहले उनमें से एक उन्हें भाले से मार देता है। तो बोड़ाना की वहीं पर मृत्यु हो जाती है और उसके बाद कहते हैं कि वो भाला भगवान कृष्ण को भी लगता है। इस लेक में जो उनका विग्रह होता है, मूर्ति होती है, उसको लगता है और वहाँ से काफ़ी सारा खून निकलता है और पूरा ये जो लेक है गोमती लेक वो पूरा खून से लाल हो जाता है, ऐसा कहते हैं। तो उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण पुजारियों को कहते हैं कि अभी मैं यहीं रहूँगा, आप वापस द्वारिका चले जाइए। पुजारी मायूस ना हो, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो बोड़ाना भक्त थे उनकी पत्नी गंगूबाई से कहा कि आप इन्हें मेरे विग्रह जितना सोना तुला में दान करके और दे दीजिए। और वहाँ के जो पुजारी थे उनको भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपको मेरे जैसा सेम विग्रह वहाँ की एक बावड़ी में मिलेगा। भक्त बोड़ाना की जो पत्नी थी गंगूबाई, उनके पास सोना नहीं था तो वो घबरा गई कि अभी इतना सोना कहाँ से लाना है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला बताई और गंगूबाई के नाक में जो छोटी सी नथ थी उसे निकाला और उस तुला में रखा और उसके साथ में एक तुलसी का पत्ता रखा और दूसरी तरफ भगवान का जो विग्रह था असली जो द्वारिका से लाया था वो रखा। तो सिर्फ इतनी सी नथ से वो तुला समतल हो गया उसके। और उसके बाद में वो पुजारी वहाँ से वो नथ लेके और द्वारिका चले गए और वहाँ पर फिर भगवान ने बताया था कि आपको मूर्ति मिलेगी। वहीं पर उन्हें मूर्ति भी मिली और उसे द्वारिका में स्थापित किया गया। ये डाकोर का मुख्य मंदिर है रणछोड़ राय जी का और उसके पास में यहाँ से एक रास्ता जाता है लक्ष्मी मंदिर के लिए। लक्ष्मी मंदिर भी काफ़ी फेमस मंदिर है यहाँ का, तो वहाँ पर दर्शन के लिए चलते हैं। रणछोड़ राय जी मंदिर से करीब 100 मीटर की दूरी पर लक्ष्मी माता जी का मंदिर है ये। तो मैंने आपको बताया था कि डाकोर का मुख्य मंदिर 12 से 4 के बीच में बंद रहता है, रणछोड़ राय जी का जो मुख्य मंदिर है। उसके अलावा यहाँ पर जो भी सारे मंदिर है वो भी 12 से 4 के बीच में बंद रहते हैं। तो अभी इस वक्त लगभग 12:30 बज गए हैं और यहाँ पर जो भी मंदिर है वो सारे बंद है। तो मैं आपको बाहर से दर्शन करवा देता हूँ। तो ये भक्त बोड़ाना का मंदिर है जो कि कृष्ण भगवान को यहाँ पर लाए थे द्वारिका से, मैंने आपको स्टोरी बताई। और ये भी अभी बंद है और ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। आप देखो इसकी इमारत कितनी प्राचीन है। ये लक्ष्मी मंदिर है और ये भी अभी बंद हो चुका है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो विग्रह था वो पहले यहाँ पर था इस मंदिर में, लक्ष्मी मंदिर में। और जब 1772 के आसपास ये डाकोर का मुख्य मंदिर बनाया गया श्री रणछोड़ राय जी का, तब वो विग्रह यहाँ से वहाँ पर स्थापित किया गया और उसके बाद यहाँ पर लक्ष्मी माता की मूर्ति स्थापित की गई। तो ये मुख्य मंदिर था पहले भगवान का। तो रणछोड़ जी के मुख्य मंदिर के पास में यहाँ पर डंकनाथ महादेव मंदिर है। ये भी मंदिर अभी बंद है। डंक ऋषि की तपस्या से भगवान शिव यहाँ पर स्थायी हो गए थे, मैंने आपको बताया था। तो ये वही मंदिर है डंकनाथ महादेव।
और इसी के नाम पर डाकोर का पुराना नाम था डंकपुर। गोमती लेक के किनारे किनारे यहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए हैं खाने पीने के, और आगे बोटिंग भी होती है यहाँ पर। तो पता करते हैं क्या चार्ज है बोटिंग का। तो ये है गोमती नौका विहार, और पैडल बोट का 40 रुपया है, मोटर बोट 40 रुपया एक जने का। सामने टिकट काउंटर है, वहाँ से टिकट लेते हैं और बोटिंग के लिए चलते हैं। तो टिकट ले लिया है हमने और पैडल बोट लिया है हमने, पैडल बोट में चलेंगे। तो पैडल बोट में बैठ गए हैं और बोटिंग कर रहे हैं। थोड़ी सी कसरत भी हो जाएगी, पैडल बोट है इसके लिए। ये जो गोमती लेक है इसके आसपास में भी काफ़ी सारे मंदिर है। ये जो आपको सामने दिख रहा है ये भी मंदिर है, और इसी तरह के सामने भी मंदिर है काफ़ी सारे। लेकिन अभी सारे मंदिर बंद हो गए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया 12 से 4 के बीच में सारे मंदिर बंद रहते हैं यहाँ पर। वैसे ये गोमती लेक काफ़ी बड़ा है, मैंने आपको बताया। और इस लेक की भी एक कहानी है। कहते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण भीम के साथ यहाँ से गुजर रहे थे। पहले यहाँ पर घना जंगल था, मैंने आपको बताया, हिडिंबा वन कहा जाता था इस जगह को पहले। तो यहाँ पर डंक ऋषि का आश्रम था, तो इसके पास से भगवान श्री कृष्ण और भीम गुजर रहे थे। तो भीम को काफ़ी प्यास लगी, तो कृष्ण भगवान ने उन्हें एक छोटा सा कुंड बताया जहाँ पर सारे पशु पक्षी पानी पी रहे थे। तो भीम ने वहाँ पर पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई थी। और उसके बाद भीम को ऐसा लगा कि यहाँ पर अगर बड़ा सरोवर हो तो काफ़ी लोगों की प्यास बुझ सकती है जंगल में। तो इसीलिए फिर भीम ने अपनी गदा से यहाँ पर जोर का प्रहार किया, और उस गदा के प्रहार से ये बड़ा सा सरोवर बन गया, जिसे आज गोमती लेक कहा जाता है। तो ये सरोवर भीम ने बनाया था, ऐसा कहते हैं, गोमती लेक। डाकोर से मैं करीब 2 किलोमीटर आगे आया हूँ, और ये एक जगह है जिसका नाम है सिमलज, एक गांव है। और यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, श्री रणछोड़ राय पगला मंदिर। लीमड़ा में एक डाल मीठी, मतलब कि नीम के पेड़ में एक डाली मीठी। मैंने आपको डाकोर की स्टोरी में बताया था कि भगवान डाकोर से 2 किलोमीटर पहले एक जगह रुके थे, वहाँ पर उन्होंने दातन किया था। वो यही जगह है, सिमलज गांव में ये जगह है, और यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, और वो मीठा नीम भी है यहाँ पर। तो ये मंदिर परिसर है, सामने वहाँ पर मंदिर है। तो ये मंदिर है श्री रणछोड़ राय पगला मंदिर, लीमड़ानी मीठी डाली, यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये वो पेड़ है नीम का जिसकी एक डाली मीठी, ऐसा कहते हैं। तो फिलहाल पहले हम मंदिर में दर्शन करते हैं। सामने मंदिर है श्री रणछोड़ राय जी का। भगवान की मूर्ति के पास यहाँ पर नीम का पत्ता रखा है, जो मीठा नीम जिसे कहते हैं। तो टेस्ट कर कर देखते हैं। ये पूरा नीम का पत्ता है, और ये नीम का ही पत्ता है, मुझे डाउट हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल कड़वा नहीं है। बड़ा मुश्किल होता है नीम का पत्ता खाना, और ये मैंने पूरा खा लिया। तो सच में जैसी कहानी है वैसा यहाँ पर ये नीम का पेड़ है, मीठी नीम जिसे कहते हैं, मीठी नीमड़ी गुजराती में कहते हैं। तो ये चमत्कार है यहाँ पर। तो ये मंदिर है जहाँ हमने दर्शन किए, और जो पत्ती मैंने आपको खाकर बताई वो इसी पेड़ की है। तो ये चमत्कारी पेड़ है नीम का, जिसकी पत्ती मीठी है, मीठी डाली है। तो डाकोर से करीब 55 किलोमीटर में आगे की तरफ आया हूँ, आणंद के नज़दीक। आणंद यहाँ से 10 किलोमीटर है, और इस जगह को कहते हैं वड़ताल। एक छोटा सा टाउन है, और ये स्वामीनारायण संप्रदाय का हेड क्वार्टर है। यहाँ पर काफ़ी सारे बड़े बड़े मंदिर हैं स्वामीनारायण संप्रदाय के, और काफ़ी प्रसिद्ध जगह है ये गुजरात में। तो चलते हैं वड़ताल का स्वामीनारायण का मंदिर देखते हैं। तो ये मुख्य मंदिर का प्रवेश द्वार है।
श्री स्वामीनारायण मंदिर वड़ताल धाम। तो यहाँ से मंदिर की एंट्री है। कितना सुंदर है, देखो आप, कितने बढ़िया झरोखे बनाए हुए हैं। तो इस गेट से हम अंदर आए हैं और अंदर आने के बाद देखो आप कितना सुंदर है। ये मंदिर का प्रीमाइसेस है पूरा और सामने ये मंदिर है। यहाँ पर श्री रणछोड़ राय जी, श्री नारायण और लक्ष्मी माता की मूर्ति है ये। तो ये मुख्य मंदिर है और मुख्य मंदिर के पास में यहाँ पर ये संग्रहालय अक्षर भवन है। तो इसमें चलते हैं। तो ये अक्षर भवन संग्रहालय है, हमने देखा। इस वक्त हम दूसरी मंजिल पर है और यहाँ से मंदिर का नज़ारा काफ़ी अच्छा दिखता है। ये मुख्य मंदिर है जहाँ पर हमने दर्शन किए और इस मंदिर के ऊपर करीब 9 शिखर है, टोटल 9 शिखर है। और कहते हैं कि ये जो सारे शिखर है वो सोने से मढ़े हुए हैं। ये जो आपको दिख रहा है पूरा पीला पीला, ये सोना है, ओरिजिनल रियल गोल्ड है ये। अक्षर भवन संग्रहालय के पास में यहाँ पर ये हरि मंडप है और यहाँ पर भगवान रहते थे, स्वामीनारायण भगवान। तो ये भगवान स्वामीनारायण का घर है। यहाँ पर श्री स्वामीनारायण भगवान बैठते थे और यहाँ पर लिखते थे वो। तो यहाँ पर ये सारी पुरानी उनकी चीज़ें रखी हुई है। तो श्री हरि मंडप आपने देखा, जो भगवान स्वामीनारायण का घर है और इसके पास में ये सभा मंडप है। यहाँ पर कथा वगैरह होती है और यहाँ पर कई सारी पोर्ट्रेट लगी हुई है। देखो आप, काफ़ी सुंदर है ये भी। यहाँ पर प्रवचन और इस तरह का ये कार्यक्रम होता है और इस तरफ में भी ये सारा इनका पूरा निवास बना हुआ है। उस तरफ में आगे ऑफिस है सारे और ये मुख्य मंदिर है जो हमने देखा भगवान स्वामीनारायण का। और कहते हैं कि ये मंदिर स्वयं भगवान स्वामीनारायण ने बनाया था। यहाँ पर ये भगवान के जो बड़े भाई थे स्वामीनारायण भगवान के, राम प्रताप भाई, उनका घर है ये। पहले यहाँ पर स्वामीनारायण भगवान रहते थे, लेकिन जब उनके भाई यहाँ पर आए, बड़े भाई, तो उन्होंने उनको यहाँ पर रहने के लिए दिया और वो सामने हरि मंडप में चले गए, जो मैंने आपको बताया अभी। लेकिन यहाँ पर दर्शन बंद है, थाल का समय इसीलिए। स्वामीनारायण मुख्य मंदिर से करीब 500 से 600 मीटर की दूरी पर यहाँ पर ये गोमती लेक है। इसको भी गोमती लेक कहते हैं, जैसा डाकोर में है। और ये भी काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छे से बना हुआ है। चारों तरफ यहाँ पर नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। तो सनसेट लगभग होने ही वाला है, बिल्कुल कम अभी रोशनी रह गई है। थोड़ी देर में पूरा अंधेरा हो जाएगा, लगभग 15 मिनट में। और ये गोमती लेक है जो मैंने आपको बताया, काफ़ी सुंदर ये लेक है। और सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल साफ़ है। देखो आप, बिल्कुल भी कचरा नहीं दिख रहा है ज़रा सा भी। तो बहुत अच्छी जगह लगी मुझे ये। तो इससे पहले कि पूरी तरह से अंधेरा हो जाए, वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तमारो खूब खूब आभार। आवजो।